दोस्तों, बाइबल में हमें ना केवल कुछ आज्ञाएं दी गई हैं कि हम उनका अनुसरण करें, उनका पालन करें, परंतु हम जब इफिसियों की पत्री में आते हैं तो पौलुस कुछ निषेधाज्ञाएं भी हमें देता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, परंतु अक्सर ये ऐसे पाप हैं जो हमें बहुत छोटे प्रतीत होते हैं, परंतु इनका परिणाम विलक्षण होता है। क्या आप जानना चाहते हैं ये ऐसे कौन से छोटे छोटे पाप जो हमें लगते हैं जिन्हें हमें छोड़ने की आवश्यकता है? जानने के लिए कृपया हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, प्रतिदिन आपके मुख पर, आपके मुखमंडल पर यह मुस्कुराहट आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और संतोष भरे जीवन को प्रकट करता है, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और उसके वचन से प्रेम करते हैं। इस कारण आप इस समय हमारे साथ शामिल हैं। दोस्तों, इस समय सत्यवचन कार्यक्रम में आप हैं और मैं आपका पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। क्या यह अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण बना हुआ है? यदि हाँ, तो आपसे निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम के बाद हमें फोन द्वारा सूचित करें और अपने विचारों को हमारे साथ बांटें। हम इन दिनों इफिसियों की पत्री पर मनन कर रहे हैं और कलीसिया के भेदों को जान रहे हैं। पौलुस अब कलीसिया के लिए कुछ निषेधाज्ञाओं को प्रस्तुत कर रहा है जो हमारे जीवन में साधारण से पाप प्रतीत होते हैं। ये ऐसे पाप हैं जिन्हें हम अक्सर पाप की श्रेणी में रखते नहीं हैं। यही पाप है जो हमारी खेती को बिगाड़ देते हैं और शैतान को अवसर प्रदान करते हैं। जैसा कि श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ लें। चोरी करना, झूठ बोलना, गंदी बातें मुंह से निकालना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जो न केवल शैतान को अवसर देती है, पर कलीसिया में हमारे संबंधों को भी नष्ट कर देती है। हम कलीसिया में इन कार्यों के लिए नहीं बुलाए गए हैं। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पाप देह को, आपको, आपके शरीर को, मसीह की देह को दूषित कर देते हैं। सबसे पहले हमारी देह को, फिर उसके बाद कलीसिया को। हम उस कहावत को जानते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी के फलों को सड़ा देता है। तो चलिए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और इस विषय पर गहराई से मनन करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों इफिसियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा 4 अध्याय उसके 24 पद तक। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि पौलुस फिर निषेधाज्ञाओं पर आ जाता है जिनके बारे में उसने पद 17 में चर्चा आरंभ की थी। तो आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 25 से 27 पद। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। विश्वासी से कहा गया है कि वह अन्य जातियों का सा चाल चलन न रखे। शेष पत्री में अब यही निर्देश दिए जा रहे हैं। लिखा है, हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। यह अन्य सब निर्देशों में प्रमुख है। जब पुराना मनुष्य मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया और त्याग दिया गया है, तो उसके साथ झूठ बोलने वाली जीभ और धोखा देने वाला मन भी क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। हमारे लिए यीशु की क्रूस की मृत्यु का एक कारण यह भी था कि हम झूठ बोलते हैं। हमें सदा सच बोलना चाहिए। भजन संहिता 116 उसके 11 में दाऊद कहता है, मैंने उतावली से कहा सब मनुष्य झूठे हैं। मैंने वर्षों पूर्व डॉक्टर W.I. कैरोल से यह पद सुना था।
उन्होंने कहा कि दाऊद ने उतावली में ऐसा सोचा था। उन्होंने कहा कि इस पर बहुत समय विचार किया और अंत में दाऊद की बात से सहमत हुए। कलीसिया में सच बोलने से अनेक समस्याओं का समाधान होता है। मैंने तो बहुत पहले ही मसीही क्षेत्र में झूठ को सुधारने का विचार त्याग दिया है। मैंने यह देखा है कि इस काम में मैं पूरा जीवन निवेश कर दूं। विश्वासी एक देह के अंग हैं, इसलिए सच बोलना आदेशात्मक है। क्रिसोस्तम ने इस तथ्य को एक अति व्यंग्यात्मक रूप से प्रकट किया है। आंख पांव से झूठ नहीं बोले और पांव आंख से। यदि एक गहरे गड्ढे को घास से ढांक दिया जाए तो आंख को वहां ठोस भूमि दिखाई देगी। क्या आंख पांव से टटोल कर नहीं देखेगी कि वह खोखला है या ठोस भूमि है? क्या पांव झूठ बोलेगा या सच को यथावत व्यक्त करेगा? क्या आंख सांप या एक जंगली जानवर को देखकर पांव से झूठ बोलेगी? पांव आंख को धोखा नहीं देगा, क्योंकि वे दोनों एक ही देह के अंग हैं, और न ही आंख पांव को धोखा देगी। इसी प्रकार कलीसिया में सदस्यों के बीच विश्वास योग्यता और सत्य का होना आवश्यक है। आगे कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। विश्वासी को क्रोध करने की अनुमति है, परंतु कुछ लोगों के साथ और विशेष परिस्थितियों के अधीन। अब आप ध्यान से सुने। सच के युद्ध में कोई भी विश्वासी तटस्थ नहीं रह सकता। आज का प्रचलित विचार है कि उसे हर परिस्थिति में मधुर होना है। ऐसा नहीं है। उसे झूठ बोलने वाली और व्यर्थ की बात करने वाली जीभ से घृणा करनी है, विशेष करके विश्वासी की। परंतु वह जन्मजात घृणा और मन में बैर रखकर उससे घृणा न करे। जैसा पतरस कहता है, विश्वासी के जीवन में बैर भाव नहीं होना है। पहला पतरस 2 अध्याय उसके 1 पद में। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव दूर करके, बैर भाव को जमा हुआ क्रोध कहते हैं। जब गलती का सुधार किया जाए तो उसमें बैर भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। क्षमा करो और भूल जाओ के सिद्धांत का पालन करें। घृणा और पाप की भावना हमारे जीवन में शैतान को अनुचित लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती है। बहुत से मनुष्यों में ऐसा स्वभाव है कि वे भूल नहीं पाते, वे क्षमा नहीं कर पाते। मेरे मित्रों, यदि कोई झूठ बोलना छोड़ दे तो हमें उसे क्षमा करके भूल जाना चाहिए। प्रभु यीशु ने भी क्रोध किया था। उसने आराधनालय में एक लकवे के रोगी को चंगा किया था। उसके क्रोध का कारण था कि फरीसियों ने उसे परखने के लिए उस रोगी को वहां रखा था। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। प्रभु यीशु फरीसियों पर क्रोधित था क्योंकि उन्होंने ऐसा कपट काम किया। यह भी कहा गया है कि परमेश्वर दुष्टों से सदैव क्रोधित रहता है, परंतु जिस पल वे दुष्टता से मन फिराते हैं और उसके निकट आते हैं, वह उसी पल उनका उद्धार करता है। एक विश्वासी का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। किसी कलीसिया में परेशानियां, कड़वाहट, घृणा और गुटबंदी थी। उस कलीसिया में अनेक पास्टर आए और चले गए, परंतु एक अभिभावक कई वर्ष से वही था। एक आगंतुक जो उस कलीसिया की दशा जानता था, अभिभावक से कहने लगा, आप इन परिस्थितियों में भी कैसे अब तक यहां रुके हुए हैं? उसने उत्तर दिया, मैं तटस्थ बन गया और इधर से उधर होता रहा। अधिकांश विश्वासियों का सोचना है कि यही मसीही व्यवहार है। क्या मैं कहूं, कोई भी विश्वासी तटस्थ नहीं हो सकता। हम एक महान युद्ध में हैं, जैसा हम इस पत्री में आगे चल करके देखेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 28 और 29 पद में हम पढ़ते हैं, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि
जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। मेरे मित्रों, अब ध्यान दीजिए, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। मनुष्य अपने पापी स्वभाव से चोर और झूठा है। जब मैं छोटा था तब कुछ बुरे लड़कों की संगति में था। उनमें मैं ही एक अच्छा लड़का था। तरबूज की फसल आ जाने पर हम तरबूज चुराते थे। किसान हमें स्वयं दे सकता था, परंतु चुरा कर खाने में स्वाद कुछ और ही आता है। हमने बगानों में से आम और अमरूद भी चुराए। ठंड के मौसम में हम अंडे चुरा कर और उबाल कर खाते थे। हमसे कुछ नहीं बचता था। मन परिवर्तन के बाद भी मुझ में यह उमंग थी। एक बार मैं किसी से भेंट करने जा रहा था। उसके पास तरबूज का एक अति उत्तम खेत था। मुझ में उस खेत से एक तरबूज ले लेने की ऐसी प्रबल उमंग उठी कि मैं गाड़ी रोककर बाहर निकल आया। परंतु तुरंत ही मन में आवाज उठी, ठहरो, मैं तो खेत के मालिक से ही भेंट करने जा रहा हूं। वह मुझे स्वयं ही दे देगा। चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने उसे अपने इस परीक्षा के बारे में बताया, तब वह बहुत हंसा और बोला, यदि तुमने खेत में कदम भी रखा होता तो मैं तुम्हें गोली मार देता, क्योंकि मेरे तरबूज की बहुत चोरी हो रही है। वे आज बहुत महंगे हो गए हैं। चोरी करना हमारी प्रवृत्ति है। हम स्वभाव से ही ऐसे हैं। पौलुस कहता है कि हमें चोरी नहीं करना है, चाहे वह उचित ही प्रतीत क्यों न हो, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। विश्वासी को स्वार्थी होकर धनवान नहीं बनना है। उसे अपनी अधिकता में से मनुष्य की सहायता करनी है। आज मसीही सेवा में सेवकों को पैसे की कमी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि अनेक विश्वासी अपने स्वार्थ के निमित्त पैसा बचाकर सेवा में अंशदान नहीं करते हैं। तब वह आगे कहता है, गंदी बात अर्थात दुराचार के शब्द विश्वासी के मुंह में अनियंत्रित जीव भ्रष्ट जीवन का संकेत है। वे विश्वासी जो संदिग्ध कहानियां सुनाते हैं, वह उनके दुष्ट मन को प्रकट करता है। मन के उद्गार मुंह के द्वारा बाहर निकलते हैं। विश्वासी के वचन अन्य विश्वासियों के लिए निर्देश और प्रोत्साहन के ऊंचे स्तर पर होना चाहिए। मनोरंजन का अपना स्थान है, परंतु हमारा मनोरंजन गंदा, अभद्र और अशुद्ध ना हो। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 30 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को दुख होता है। उसे कष्ट देने वाली बात क्या है? यहां अपराधों की सूची है। विश्वासी झूठ बोलता है तो पवित्र आत्मा को दुख होता है। किसी को दुख देने का क्या परिणाम होता है? सहभागिता टूट जाती है। पवित्र आत्मा को दुखी करोगे तो वह आपके जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके साथ आपकी सहभागिता टूट जाती है, जिससे तुम पर छाप दी गई है। इसका अर्थ यह है कि हम पवित्र आत्मा को दुखी कर सकते हैं, परंतु हम उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वह हम पर छप चुका है। यह कैसी अद्भुत बात है। मेरे मित्रों, आप नया जन्म पाते ही पवित्र आत्मा की छाप में आ जाते हैं। छुटकारे के दिन के लिए वह उस दिन के लिए आप पर छाप लगाता है, जिस दिन वह आपको प्रभु के समक्ष प्रस्तुत करेगा। विश्वासी उसकी मुहर को मिटा नहीं सकता, परंतु उसे दुखी कर सकता है। आज विश्वासियों में एक बड़ा अंतर है। कुछ विश्वासी दुखी पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं,
तो कुछ पवित्र आत्मा को दुख दिए बिना। इफिसियों के पत्र 4 उसके 31 और 32 पद में हम आगे पढ़ते हैं, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मेरे मित्रों, ये दो अंतिम पद एक दूसरे के विपरीत हैं। पद 31 में पवित्र आत्मा को दुख देने वाली बातों की अतिरिक्त सूची है। ये भावनाओं के पाप हैं। इसके विपरीत पद 32 में परमेश्वर हमसे जो भावनात्मक प्रतिक्रिया चाहता है वे दी गई हैं। कड़वाहट मन की वह संवेदनशील दशा है जिसके कारण हम किसी के प्रति कठोर मनोधारणा विकसित कर लेते हैं। एक बार एक विश्वासी ने आकर बताया कि वह किसी और विश्वासी के बारे में क्या सोचता है। वहां एक और विश्वासी उपस्थित था। उसने मुझसे कहा, आप इसकी बात पर अधिक ध्यान ना दें। उसका मन कड़वाहट से भरा हुआ है। बहुत से लोग कड़वाहट से भरे मन के उद्गार प्रकट करते हैं जिन्हें सुनकर दुख होता है। इससे पवित्र आत्मा भी दुखी होता है। आगे लिखा है, प्रकोप और क्रोध आवेग का प्रदर्शन है। विषय मूल इन दोनों शब्दों में अंतर प्रकट करता है। प्रकोप उग्र मनोवेग का प्रदर्शन है, तो क्रोध एक पुराने मनोवेग का। कलह अर्थात अधिकारों और शिकायतों की साहसी अभिव्यक्ति। कलीसिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे यदि पास्टर हाथ न मिलाए तो वे शिकायत करते हैं कि उसने उन्हें अनदेखा किया। कभी कभी तो वे काल्पनिक अनादर पर ही कलह और रोष प्रकट करने लगते हैं। कौन कह सकता है कि पास्टर भाग भाग कर हर एक को प्रसन्न करने के लिए हाथ मिलाता रहे, या यूं कहें कि हाथ मिलाता फिरे। यही स्वभाव पवित्र आत्मा को दुखी करता है। तब आगे देखते हैं, निंदा अर्थात किसी के बारे में बुरी बातें करना, बैर प्रकट करना आदि सब गहरी घृणा है, तुमसे दूर की जाए। ये सब पाप विश्वासियों से दूर हों, अलग किए जाएं। नए नियम की मूल भाषा यूनानी में यह एक बार का सदा के लिए निर्णायक काम है कि पवित्र आत्मा को दुख ना दिया जाए। मेरे मित्रों, हमें संकल्प करना है कि इन पापों से दूर रहेंगे। अब आता है स्पष्ट अंतर हो, जो विश्वासी में गंभीर परिवर्तन प्रकट करता है, जिसके कारण उसके जीवन में रिक्त स्थान ना हो। तब है कृपालु और करुणामय हो, अर्थात मसीही शिष्टाचार। करुणामय कृपालु से अधिक प्रबल शब्द है। इसका अर्थ है गहरा और मृदु लगाव। कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं, वे बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं। वे आपको देखते ही अपनी बाहें आपके गले में डाल देते हैं। मेरा एक मित्र है जो मेरे साथ कॉलेज में, सेमिनरी में और प्रचार कार्य में रहा, परंतु अब सेवानिवृत्त है। एक दिन वह मुझे मिला तो हमने बाहें फैला दी और एक दूसरे का आलिंगन किया। हम दोनों एक दूसरे पर करुणामय हैं। हम दोनों प्रभु में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, अर्थात स्वयं एक दूसरे को क्षमा करो। हमें किसी के दोष उजागर करने की अपेक्षा उसे क्षमा कर देना है, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे पाप क्षमा किए। इसे दो परिप्रेक्ष्यों में करना है। पहले तो यह कि पवित्र आत्मा दुखी ना हो, दूसरा वैधानिक क्षमादान ना हो, वह अनुग्रह से पूर्ण हो। यह व्यवस्था में निहित क्षमादान नहीं है, परंतु मसीह की मृत्यु द्वारा हमें क्षमा करने में परमेश्वर के अनुग्रह के प्रदर्शन के आधार पर है। हमें क्षमा इसलिए करना है कि हम क्षमा किए गए हैं, न कि इसलिए
कि हम क्षमा करेंगे तो हमें भी क्षमा किया जाएगा। यहाँ विषमता पर ध्यान दें। पर्वतीय उपदेश में प्रभु यीशु मसीह क्षमा का वैधानिक आधार प्रस्तुत कर रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 14 और 15 पद में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। परंतु यहाँ इफिसियों की पत्री में हमें उस अनुग्रह के कारण किसी को क्षमा करना है जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा हमें क्षमा करके प्रकट किया गया है। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे फिर जानना चाहता हूं कि क्या आप अपने शत्रु से प्रेम करते हैं? क्या आप उन्हें क्षमा करते हैं? क्या आप उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार हैं? आज परमेश्वर का वचन हमें यह शिक्षा देता है कि हम अपने शत्रुओं को क्षमा करें, उनके लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा को दुखी न करें। आज आपको इन वचनों के द्वारा स्वयं से निर्णय लेना है कि क्या मैं सचमुच परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहा हूं या पवित्र आत्मा को दुख पहुंचा रहा हूं। आज इस विषय पर अवश्य ही ठहर कर विचार करें। प्रभु आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, पौलुस निषेधाज्ञा के साथ साथ कुछ आज्ञाएं भी देता है जिन्हें हमें अपने व्यवहार में लागू करना है। हमने देखा और जाना था कि हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगाई गई है। यह हमारी पहचान है कि हम परमेश्वर के हैं। यह छाप मिट तो नहीं सकती, पर यकीनन हम छोटे और बड़े पाप करने के द्वारा उस पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं या करते हैं। जब हम पाप करते हैं तब परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे हमारे माता पिता हमारे गलत कार्य करने पर हमसे दुखी और क्रोधित होते हैं। कारण यह है कि हमसे अपेक्षित है कि हम ऐसे कार्यों और स्वभाव से दूर रहें। जब तक हम यह नहीं समझते कि हम पर पवित्र जीवन जीने की जिम्मेदारी है, हम पाप को अपनाए रहेंगे। पाप करने का दूसरा कारण है हमारा घमंड। जब तक हम अपने घमंड पर लगाम नहीं लगाएंगे, हम अपने स्वार्थ के लिए ही विचार किया करेंगे। यह हमें अनेक पापों की ओर अग्रसर करता है। शैतान के पाप का मुख्य कारण था उसका घमंड, उसका गर्व कि वह अपना सिंहासन परमेश्वर के तुल्य करना चाहता था। आदम और हवा ने भी परमेश्वर के समान होने का घमंड किया, उसके बराबरी में आना चाहते थे। हम में पाप का कारक है हमारा घमंड। हम अनेक बार पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। दोस्तों, आज आवश्यकता है कि हम पश्चाताप करते हुए परमेश्वर से क्षमा मांगे। ध्यान रखें कि पवित्र आत्मा पाप के कारण शोकित होता है, हमसे अलग नहीं होता। हमारे लिए अवसर अब भी बरकरार है। आवश्यकता है कि हम पुनः परमेश्वर के पास आएं, क्षमा मांगकर उससे अपने आप को लिपट लें, उसके पास आ जाएं ताकि वो आपको क्षमा कर सके। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमें से अनेक हैं प्रभु जो कि अपने पापों के कारण आपको शोकित करते हैं, आपके आत्मा को शोकित करते हैं। और पिता, इस कारण प्रभु हमारा संबंध आपसे बिगड़ जाता है। प्रभु, ऐसी अनेक बातें हैं प्रभु जो हमारे जीवन में पाई जाती हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि इस समय आपका पवित्र आत्मा हम सबों को अपने पापों से अवगत करा रहा है। प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम अपने इस स्वभाव को, इस पाप के जीवन को, उन पाप के कारणों को प्रभु हम त्याग कर सकें और अब से एक पवित्र आत्मा के प्रति विश्वास योग्यता का जीवन जिए। प्रभु, हमारी सहायता करें, क्योंकि संसार में रहते हुए प्रभु हम में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम प्रभु इन बातों पर जयवंत हो पाए। लेकिन प्रभु, सिर्फ आपका आत्मा है जो हमें जयवंत बनाता है, ताकत देता, सामर्थ्य देता है।
प्रभु हमारे दर्शकों की सहायता करें कि वे इन सब पापों पर जयवंत हों और एक पवित्र जीवन जिए। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा आपने कौन सी आशीष को पाया या कौन सी नई बात को सीखा? यदि आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया फ़ोन उठाएं और हमें इस बारे में सूचित करें। आप उसके लिए हमारे फ़ोन नंबर का उपयोग करें, SMS का उपयोग करें, व्हाट्सएप का उपयोग करें, या चाहे तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं हमारे पते पर। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक जी हाँ, परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें और उसके आनंद में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है बी, वचन का इनकार। नए मनुष्य के जीवन में निषेधाज्ञा का अर्थ उसके वचन का इनकार से है। आज का प्रश्न है, नए मनुष्य के लिए सभी निषेधाज्ञा निर्देशों में सबसे प्रमुख निर्देश कौन सा है? ए, झूठ न बोलना, बी, व्यभिचार न करना, सी, क्रोध न करना, डी, चोरी न करना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।